हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होते हैं? पेनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये पार्ट है। द पेनक्रियाज इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड दैट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो पेनक्रियाज जो होते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड मतलब जो है वो पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर थिक और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। लाइस पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। ये जो होते हैं पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होते हैं वो इस साइड से राइट साइड से होते हैं, इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं ये पेनक्रियाज। उसके बाद जो है द पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ हेड, ए बॉडी एंड ए टेल। पेनक्रियाज इसमें जो होते हैं हेड डिवाइड किया गया है। ये पेनक्रियाज हेड और बॉडी और टेल में ये प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है पेनक्रियाटिक जूस आर सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन सेल्स इनटू स्मॉल डक्ट्स। पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स जो है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, उसी से जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं। दैट अल्टीमेटली यूनाइट टू फॉर्म द लार्ज डक्ट्स। जो फिर मिलकर आगे जो है वो लार्ज डक्ट बनाता है। द पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्सिंग, उसको डक्ट ऑफ विर्सिंग भी कहते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सिंग भी कहते हैं। इज़ द लार्जेस्ट ऑफ टू डक्ट्स। ये जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं इन दो डक्ट्स में से। द पेनक्रियाटिक डक्ट्स जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ये जो होता है पेनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं वो जॉइन होते हैं कॉमन बाइल डक्ट के साथ, जो आते हैं वो लिवर और गॉल ब्लैडर से। एंड इंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। ये जो फिर इंटर होते हैं ड्यूडेनम के साथ, ये जो है इंटर होते हैं वो, जो कि ड्यूडेनम जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम जैजिनम इलियम जो होते हैं वो ड्यूडेनम में वो ये इंटर होते हैं। एज अ डायलेटेड कॉमन डक्ट कॉल्ड द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। एज ए डायलेटेड कॉमन डक्ट, ये जो होता है वो डायलेटर होता है, वो आगे जो होता है ये डायलेटर होता है, वाइड होता है कॉमन बाइल डक्ट, जो इसको कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। इसको फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। द पैसेज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल through the hepatopancreatic ampulla into duodenum of the small intestine is regulated by a mass of small muscles surrounded by ampulla is known as sphincter of Ford। ये जो होता है द पैसेज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जो होता है वो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला से आते हैं। हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो होता है डायलेटेड कॉमन डक्ट जो होता है, आगे जो होता है ये फिर ड्यूडेनम के साथ जो जुड़ता है ड्यूडेनम के साथ। द पैसेज ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, जो इसका पैसेज जो होता है वो कहाँ से आता है? थ्रू हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला से आता है, जो फिर ड्यूडेनम के साथ ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी में जो जाता है ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इज रेगुलेटेड बाय मास ऑफ स्मूथ मसल सराउंडेड बाय द एम्प्यूला। ये जो होता है वो रेगुलेट होता है स्मूथ मसल, इसमें जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो सराउंडेड टू द एम्प्यूला। इसी के सराउंडेड जो होता है जो एम्प्यूला के साथ, एम्प्यूला के सराउंडिंग के साथ जो होता है वो स्मूथ मसल्स के बने हुआ होते हैं। नोन एज स्फिंक्टर ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, उसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, या उसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, किससे बना हुआ होता है। द पेनक्रियाज इज मेड ऑफ स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। जो होता है पेनक्रियाज जो होता है वो स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स से वो बना होता है, एपिथेलियल सेल्स से वो बना हुआ होता है। अबाउट 99% ऑफ द क्लस्टर्स कॉल्ड एसिनी। उनको 99% ऑफ जो क्लस्टर्स जो होते हैं उनको कहते हैं एसिनी।
द सेल्स विद इन एसिनी सिक्रेट अ मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड द पेनक्रियाटिक जूस। जो ये सेल्स ऑफ एसिनी जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं फ्लूइड, उसको कहते हैं, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं, उसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। उसी को यही सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। द रिमेनिंग 1% ऑफ द क्लस्टर्स कॉल्ड पेनक्रियाटिक आइलेट्स। जो रिमेनिंग जो 1% जो रहते हैं वो क्लस्टर्स, उनको कहते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स, और आइलेट्स आप लेंगर हैं जो उनको कहते हैं फॉर्म एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। यही 1% जो क्लस्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं ये वो यही सेल्स जो है वो इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज बनाते हैं। पेनक्रियाज जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन जो उसको होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शंस जो होते हैं वो ये जो है रिमेनिंग 1% जो क्लस्टर जो इसमें प्रेजेंट सेल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, यही वो 1% जो बनाता है एंडोक्राइन पोर्शन पेनक्रियाज का। यही सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं दीज सेल्स सिक्रेट द हार्मोन्स ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमाटोस्टेन एंड पेनक्रियाटिक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड। ये जो है यही सेल्स जो हैं वो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमाटोस्टेट एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये जो है वो सिक्रेट करते हैं ये सेल्स। और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ईच डे पेनक्रियास प्रोड्यूस 1200 to 1500 ml ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। हर दिन जो है ये पेनक्रियास जो है वो 1200 to 1500 ml ऑफ पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि होते हैं वो क्लियर होते हैं, कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, मेनली कंसिस्ट ऑफ जो है इसमें जो है ज़्यादातर वाटर ही होते हैं। सम साल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सेवरल एंजाइम्स। इसमें जो होता है सम साल्ट्स होते हैं, सम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं एंड सेवरल एंजाइम्स। पीएच जो इसका होता है वो 7.1 to 8.2 इसमें इसका जो है पीएच होता है। और उसके बाद जो है द एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेनक्रियाटिक एमाइलेज। जो एंजाइम्स उसमें पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। यही जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। सेवरल एंजाइम्स दे आर डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। सेवरल एंजाइम बाकी जो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। यही जो होता है यही प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।